भाई थोड़ा पीछे आ जाना ना यार, एक हक लेने आ रहे थे चूंकि हमारे हमने करारदाद पेश की थी जिसपे नासिर शाह साहब ने भी साइन किए थे कि जी हमारे सिंध में जो बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, बच्चियों से हरेसमेंट के वाकयात हो रहे हैं, नौकोट में बच्चियों से ज्यादती की गई और डीएनए रिपोर्ट आ गई कि डॉक्टर निमरता और नौशीन शाह की भी ज्यादती साबित हुई, परवीन रिंद कह रही है उसके साथ हरेसमेंट हुई। हम चाह रहे थे उस पर डिस्कशन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने स्पीकर को डिक्टेट करके नहीं होने दी। आज हम एमपीएस, सिर्फ एमपीएस गिन लो, आज खत देने आ रहे थे, लेकिन ये खौफ का आलम साबित कर रहा है कि इन बच्चियों की इज्जतों के नीलामी के छींटे इनके कपड़ों पर है, इनकी गर्दन पर है, इन बच्चियों की जिंदगी का खून के छींटे इनके दामनों पर है, भंड बरादरी के इनके दामनों पर है। हमें खत ही पेश कर, धारदार तार, कंटेनर, वो सामने जो बैठे मामू हैं इनके 20 दिन मामू साहब बैठे रेड एरिया के अंदर, लेकिन आज देख लिया कि ये डिक्टेटरशिप है, सिर्फ में डिक्टेटर की हुकूमत है। लाल भाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग असेंबली भी कवर करते हैं, चाहे वो नाजिम जोकियों का इश्यू हो, चाहे फहमीदा सियाल का हो, अजीज मेमन का इश्यू हो। हमने जब भी असेंबली में बात करने की कोशिश की, हमारा माइक नहीं खोला गया। असेंबली में एक डिक्टेटरशिप है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ये होती है, उससे ज्यादा आज ये डिक्टेटरशिप आपको सिंध असेंबली में नजर आती है। हम जब सिंध के इश्यूज की बात करना चाहते हैं, हम ये बात करना चाहते हैं कि नवाब शाह में जो इंसिडेंट हुआ, उनके कातिलों को पकड़ो, हमें सीएम साहब जवाब दें, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। हम जब बात करना चाहते हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, हम जब स्ट्रीट क्राइम्स पे बात करना चाहते हैं, तो ये हमारा माइक बंद कर देते हैं, माइक नहीं खोलने देते हैं। और आउट ऑफ द टर्न जो वो बिजनेस आता है जो सिंध के इश्यूज को, जो मेन इश्यूज है, वहां से तवज्जो हटाने के लिए बिजनेस आया जाता है। आज क्या वजह थी कि प्राइवेट मेंबर्स डे होने के बावजूद पूरा सेशन में आज हमारा बिजनेस नहीं चलाया गया। 3 दिन से हमारे अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट्री लीडर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लेकिन सिंध की बच्चियों के लिए हम उन पुलिस वालों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं जो शहीद हुए, उसके लिए हम आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी आवाज बंद नहीं कर सकेंगे। और आज साबित होता है कि ये जितने जराइम है, इसके पीछे जो है वो साईं सरकार का हाथ है, कातिल हैं ये। हमें पता था पहले कि इस असेंबली में डाकू, चोर, लुटेरे बैठे हैं, लेकिन आज इस असेंबली में कातिल भी बैठे हुए हैं, कातिलों का सरपरस्त। देखिए जनाब, आज ये बात साबित हो गई कि अब जरदारी जो है, वो कहते थे ना कि एक जरदारी सब पे भारी, ये जरदारी साबित हो गया कि पूरे सिंध पे भारी हो गया है। आज हम यहाँ पे तमाम एमपीएस क्यों खड़े हुए हैं? क्या हमें कोई कमीशन चाहिए, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हमें कोई जमीन चाहिए जरदारी से, या हमें कोई ठेका चाहिए मुराद अली शाह से? हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं सिंध के लोगों के लिए, हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं डॉक्टर परवीन रिंद के लिए, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं निम्रता कुमारी के लिए, आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं डॉक्टर नौशीन के लिए, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं उन तमाम बंड बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से जिनको जरदारियों ने मार दिया। आज उस पुलिस वाले के लिए खड़े हुए हैं जिसके पैर पे सिर्फ एक गोली लगी थी, वो तड़प तड़प के इसलिए मर गया कि जान के वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं भेजी। अब आप फैसला करें, तमाम सहाफी, तमाम एंकर्स, पूरी पाकिस्तान की मीडिया फैसला करे कि डर जाएं जरदारी से, खौफ खा लें जैसे पूरे सिंध को खौफ के अंदर मुब्तला किया हुआ है, या मुकाबला करें। हमारे माँ बाप ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया मुकाबला करेंगे, बगैर हथियार के मुकाबला करेंगे, बगैर लोगों के मुकाबला करेंगे। सिर्फ एमपीएस खड़े हुए हैं चीफ मिनिस्टर, इस वजीर आला, इस नालाई के आला के दरवाजे के आगे, इसलिए खड़े हुए हैं कि ये जिम्मेदार है, ये होम मिनिस्टर है, इसके साए तले ये सारे कत्ल हो रहे हैं, ये बैठकर चीफ मिनिस्टर हाउस में तमाशा देख रहा है। ये बात समझ जाएं कि जब तक ये हुकूमत, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत, जिसका जाती गर्ज सिर्फ माल बनाना है, जब तक ये क्रिमिनल हुकूमत यहाँ पर रहेगी, जब तक यही चलता रहेगा।
یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں ہے، یہ زرداری لیگ ہے، لہٰذا زرداری لیگ کے ساتھ اسی لیگ کے تحت مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگوں کو ان کے خلاف سڑکوں پہ آنا پڑے گا، نہیں تو اسی طریقے سے چن چن کر مارتے رہیں گے۔ 8 سے 9 قتل ایسے ہیں پچھلے 4 سے 5 سال کے جس کے اندر سٹنگ ایم پی ایز انوالوڈ ہیں، جس کے اندر سٹنگ ایم این ایز انوالوڈ ہیں۔ کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش کی تھی، آپ سے ایک دفعہ واپس گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بھنڈ برادری کے غریب لوگوں کو، ہاریوں کو وہاں پہ زرداریوں کی طرف سے قتل کیا گیا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اسمبلی میں بھی چلے گا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرا ہے اسپیکر صاحب کہ اگر آپ ہماری قراردادیں، ہماری کال اٹینشنز، ہمارے ایڈجرنمنٹ موشنز اور ہمارے کوشچنز اگر اسمبلی میں نہیں لیں گے تو پھر ہم یہاں پر اپنا اجلاس لگائیں گے سی ایم ہاؤس کے باہر روز۔ آپ کی مرضی، آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں۔ یہ مین شاہراہ پوری بند کی ہوئی ہے، صرف 20 ایم پی ایس سے ڈر گئے ہیں، پورا روڈ بند کر دیا ہے۔ کراچی کے لوگ خوار ہوتے رہے پورا شہر گھوم کے جائیں، لیکن یہ روڈ بند کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن کے نام سے یہ سامنے کاغذ ہم نے لیٹر لگا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آگے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کے اسپیکر نے ہمیں اسمبلی میں بات نہیں کرنی تھی اس کے بارے میں۔